ओके, तो अब हम लोगों ने HTML में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिस्ट काफी लंबा हो चुका है। यहाँ पर हमारा 34th क्लास, हम लोग 34th वीडियो हमारा ये है। तो इस पे हम लोग सबसे अभी हमारा आखिरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बचता है HTML में, दैट इज फॉर्म्स। जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक वेबसाइट बनाने के लिए या HTML के इंटरव्यू में, जब फ्रंट एंड के लिए आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें HTML से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकते हैं। तो अगर वो पूछा जाता है तो जितना कुछ भी उसमें कवर है वो सब हमने कवर कर लिया है। सिर्फ एक मेन इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक बचता है, दैट इज फॉर्म। और अब हम लोग एक फॉर्म का मतलब फॉर्म पढ़ना शुरू करेंगे और आगे आने वाले 2 3 4 डिपेंड्स ऑन फॉर्म को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड में फॉर्म्स एक ऐसा चीज है जो कि बहुत सारे और चीजों में से एक चीज है जो कनेक्ट करता है बैकएंड से, क्योंकि फॉर्म्स के थ्रू ही हम लोग डेटा बैकएंड में भेजते हैं एंड ऑल। तो अब आज हम लोग फॉर्म्स का एक ओवरव्यू देखेंगे, पूरा फॉर्म का एक बेसिक ओवरव्यू, और फिर आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग फॉर्म्स को भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो काफी ध्यान से ये वीडियो देखना, क्योंकि फॉर्म्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। HTML forms are essential for collecting user input, which is typically sent to server for processing। ठीक है, अगर अभी आपको नहीं पता कि यार सर्वर क्या होता है, कैसे भेजते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं पूछता हूँ कि ये जो पिछले क्लासेस में हमने HTML पढ़ा है, क्या इनमें से अगर मैं कुछ सवाल पूछूं आपसे, तो क्या आप अपने भाषा में आसानी से नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकते? डेफिनेटली आप कर सकते हो। और अगर आप कर सकते हैं, लिटरली अगर आपको इस अब तक के क्लासेस कोर्सेज से कुछ फर्क पड़ा है, कुछ भी आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके थम्स अप, ऐसे थम्स अप जरूर करें। कुछ कमेंट मत लिखिए, सिर्फ थम्स अप ही जरूर कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि एटलीस्ट जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ इस कोर्स में और आने वाले पूरा मंथ स्टैक पे, किसी को तो फायदा हो रहा है ना। एटलीस्ट अगर एक दो बंदा भी वो थम्स अप करे तो मुझे लगेगा कि चलो मेरा जो मेहनत और एफर्ट है वो वेस्ट तो नहीं गया ना, क्योंकि जाहिर सी बात इतनी सारे वीडियोस को बनाने में काम और घर के बहुत सारे और भी रहते हैं, ठीक है। तो उसके सब के बीच में इसको मैनेज करना और फिर काफी ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए, आज के टाइम में डेवलपर सबको बनना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मेजोरिटी मेहनत ही नहीं करते। और प्रॉब्लम ये है कि जो मेजोरिटी है, जो कुछ लोग मेहनत करते हैं ना, उनके पास एक प्रॉपर कंटेंट नहीं आता है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि HTML का सीरीज मेरा सबसे बेस्ट है दुनिया में। देखिए, दुनिया में बहुत से लोगों ने HTML पढ़ाया है, बट द फैक्ट इज पढ़ाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप ऐसे पढ़ाए सामने वाले को समझ में आए। द पॉइंट इज दिस, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने में तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए हर किसी का, तो आप इंटेलिजेंट है। अगर एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं हर किसी का कोई भी एक्सप्लेन करे मैं समझ जाता हूँ, तो भैया स्टूडेंट में दम है, आप इंटेलिजेंट है, ना कि टीचर बहुत अच्छा है। टीचर अच्छा तब होगा ना जब हर स्टूडेंट उसका बात समझ सके, कोई एक स्टूडेंट नहीं, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा लेक्चर और भाषण हम लोग नहीं देंगे, हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। सही खेल गया बेंच। HTML forms are essential for collecting user input, which is typically sent to server for processing। मेन मकसद फॉर्म का ये होता है कि यूजर से फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड का मतलब HTML फॉर्म में यूजर जब अपना डालेगा डेटा, उसको बैकएंड में भेजना आगे की काम के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट में हम लोग फॉर्म लिखते हैं, हम लोग को पता है। ये एक बेसिक फॉर्म है। सबसे पहले इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और आगे जाके हम लोग इस पे एक एक जो लेबल दिख रहा है आपको, फॉर एवरीथिंग, एक एक को हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो मैं यहाँ पर इसको पहले लाइव सर्वर से ऑन करूंगा और उसके बाद ऑन करके पहले मैं आपको इसका एक लुक दिखाऊंगा ओवर। तो अब देखिए, ये है जॉन, ये है दू, तो मैं इसका नाम चेंज करूंगा। मैं बोलूंगा लेट्स से रोहन अली, ठीक है, रोहन अली। और मैं इसको जैसे सबमिट करूंगा तो अब देखिए ये एरर हो गया। क्यों एरर हो गया? यहाँ पर ये एरर हुआ, इसको तो आप छोड़िए, बट आप यहाँ यूआरएल में देखिए कि एक्शन पेज डॉट पीएचपी और फर्स्ट नेम में रोहन आया और लास्ट नेम में अली आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भेजते हैं। अभी जो मैंने अभी बेसिकली मैंने सर्वर पे भेजा, ये मैंने रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज दिया, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई सर्वर तो रिसीव करने के लिए है ही नहीं ना, मैंने कोई सर्वर बनाया नहीं अभी तक, तो जाएगा कहाँ? इस वजह से वो एरर आ गया। वो बोला कैन नॉट गेट एक्शन डॉट पीएचपी, यानी पीएचपी का कोई भी सर्वर ऑन है ही नहीं, तो उसको मिल ही नहीं पा रहा है, इस वजह से वो ये दिखा रहा है। और अगर मिल जाता तो ये जो डेटा है ये PHP के बैकएंड में चला जाता, नॉट PHP के बैकएंड में, बैकएंड सर्वर में चला जाता, ठीक है। अब बैकएंड आप PHP बनाए, जिसमें बनाए वो आपके ऊपर है। हम लोग ऑब्वियसली बात है, हम लोग मर्ज स्टैक करें तो हम लोग नोड पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं बैक करता हूँ यहाँ से। सो ये सिंपल फॉर्म ऐसे काम करता है, ठीक है। अब फॉर्म भरना सबको आता है, बट ये सबमिट के बटन पे क्लिक करने पर जो प्रोसेस होता है वो एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा, इसको मैं एक एक करके अभी डिकोड नहीं कर रहा, क्योंकि इसको हम लोग ये लेवल के ऊपर पूरा पढ़ेंगे, इनपुट के ऊपर बहुत डिटेल से सब आएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि एक ब्रीफ ओवरव्यू है, तो आइए इसको एज एन ओवरव्यू ही लेते हैं। दिस फॉर्म कलेक्ट्स अ यूजर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड सेंड द डेटा टू अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग फॉर प्रोसेसिंग व्हेन सबमिट, ठीक है। सर्वर साइड में जो भी स्क्रिप्ट रहेगा वहां भेज दिया जाएगा। द फॉर्म एलिमेंट क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। हमें पता है कि अगर फॉर्म बनाना है तो फॉर्म एलिमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड फॉर्म इज ऑल्सो सिमेंटिक एलिमेंट, ठीक है। It acts as a container for input element
सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड सबमिट बटन। ठीक है, तो ये फॉर्म काम करता है एज अ कंटेनर इनपुट डालने के लिए, टेक्स्ट फील्ड के लिए, चेक बॉक्स के लिए, रेडियो बटन के लिए, सबमिट बटन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म का इनिशियलाइजेशन होता है। आप फॉर्म लिखते हैं, लाइक सिंपल सा ये है, मैंने फॉर्म लिखा, इसको भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, और बेसिकली ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। ये नॉर्मल सा फॉर्म को डिक्लेयर किया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ठीक है, नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट आर कवर्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन HTML फॉर्म एलिमेंट, यानी आगे अभी आएगा फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म इनपुट के बारे में आएगा, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, द इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्म एलिमेंट, द टाइप एट्रीब्यूट डिटरमाइंड द टाइप ऑफ इनपुट फील्ड। यानी फॉर्म है तो सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो फॉर्म में इस्तेमाल होता है, बल्कि मैं बोलूंगा नेसेसरी जो इस्तेमाल होता है। यस, कुछ केसेस में इनपुट नहीं भी होता, बट 99% टाइम इनपुट होता ही है। तो ये होता है इनपुट। तो मैं अभी इनपुट को बहुत ही सिंपल और खाली, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और आपके लिए मैं बिल्कुल सादा सा इनपुट बनाता हूँ, सादा। ठीक है, नॉट सादा मीन्स व्हाइट, ठीक है, सादा मीन्स बहुत सिंपल। क्या हो गया, फॉर्म भाई, नॉट फ्रॉम, क्या कर रहे हो यार, अरे क्या कर रहे हो। ठीक है, और ये एक्शन बाय डिफॉल्ट आता है, हमें एक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अभी हमें एडवेंचर चाहिए। ठीक हो गया, मैं इनपुट लिखता हूँ यहाँ से, तो इनपुट आ गया। तो ये देखिए, ये है एक साधारण इनपुट टाइप। मैंने इनपुट लिखा और मैंने टाइप कर दिया टेक्स्ट। तो अब अगर मैं आऊंगा यहाँ पर, तो एक सिंपल सा खाली सा इनपुट दिख गया जहां पर कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि, अच्छा मैं इसको सजाऊंगा बाद में, पहले मैं ओवरव्यू कवर करूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज तो हम लोग वैसे भी पढ़ने वाले आने वाले टाइम में, तो टेंशन तो कुछ है भी नहीं। आइए, टाइप डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, मैंने इनपुट यहाँ पर दिया, एज यू कैन सी इनपुट दिया। अब इसमें बहुत सा टाइप्स होता है, ये इनपुट का टाइप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है टाइप टेक्स्ट, जो हमने अभी दिया। अगर मैं टाइप को रेडियो कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये कैसे दिखेगा। अब आप देखिए, ये एक रेडियो बटन की तरह दिख रहा है, एज यू कैन सी। ठीक है, ये देखिए, ये रेडियो बटन, ये आपने काफी देखा होगा। इसी तरीके से अगर मैं इस टाइप को चेक बॉक्स बना दूं, तो आप देखिए वो चेक बॉक्स किस्म का देखिए ये बन जाएगा। ठीक है, ये अनचेक और चेक। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। और इसी तरीके से सबमिट होता है, बटन होता है, और बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो टाइप, इनपुट टाइप के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट आगे एक पूरा डेडिकेटेड हमारा क्लास रहेगा इसी पर, तो टेंशन नहीं लेना। तो कहने का मकसद ये है कि इनपुट टाइप में एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट रेडियो है, क्लास है, चेकबॉक्स, और इसके अलावा बहुत कुछ है, हम लोग आने वाले वीडियो में सब देखेंगे, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इनपुट टाइप आर कवर इन द चैप्टर ऑन इनपुट टाइप। ठीक है, आगे हम लोग कवर करेंगे। टेक्स्ट फील्ड, द इनपुट टाइप टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट अ सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट फॉर इनपुट। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था ना, तो इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेक्स्ट ही रखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड हमको दिया जाएगा कि भाई तुम यहाँ पर जो भी लिखना है, लेकिन सिंगल लाइन। अब देखो, ये मल्टी लाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सिंगल लाइन ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्म, लेबल फॉर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, BR। दिस कोड क्रिएट अ फॉर्म वेयर यूजर कैन इनपुट देयर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। अच्छा, ये फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा, और अब इसको डिकोड करके समझते हैं। पहले देखते हैं फॉर्म कैसे दिख रहा है। अब देखिए, फॉर्म इस तरीके दिख रहा है, डिकोड करते हैं इसको। ठीक है, इसको डिकोड करते हैं। आइए, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये दिस कोड यहाँ पर द लेबल एलिमेंट। अच्छा, फॉर्म देख लिया हमने, इनपुट देख लिया हमने, इनपुट में बहुत सा टाइप्स होता है, हमने वो देखा ब्रीफ में। अब हम लोग देखते हैं लेबल एलिमेंट क्या होता है। द लेबल एलिमेंट डिफाइन लेबल फॉर फॉर्म एलिमेंट, मेकिंग फॉर्म मोर एक्सेसिबल। When using label, you should associate it with the corresponding input element using for attribute। क्या मतलब, यहाँ पर ये चल क्या रहा है भाई, ठीक है, चल कुछ यूं रहा है कि हमने यहाँ पर एक लेबल लिखा, तो ये लेबल में जो भी नाम लिखेंगे, इनपुट से पहले वो लेबल दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें ये काम करना है ना कि इस लेबल को इस इनपुट के साथ एसोसिएट करना है, जोड़ देना है कि भाई ये लेबल इसी इनपुट के लिए है। इससे क्या होगा, इससे मैं दिखाता हूँ क्या होगा। अगर मैं यहाँ से फॉर को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने फॉर को हटा दिया, तो अब देखिए अभी भी ये है लिखा हुआ, लेकिन मैं जूम करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ ना, तो अब देखिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, फर्स्ट नेम पे क्लिक करने पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन जब मैं इसको एसोसिएट करता हूँ ना, एसोसिएट कैसे करता हूँ मैं, फॉर और आईडी से। तो मैं फॉर लिखूंगा, यानी ये लेबल फॉर किसके लिए है, ये लेबल एफ नेम के लिए है। ठीक है, और एफ नेम किस पे लिखा हुआ है, एफ नेम इस इनपुट के आईडी पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेबल इस इनपुट के लिए है। तो जैसे ही इसको मिल जाएगा, यहाँ पर नेम लगा हुआ है, जैसे ही इसको मिल जाएगा, अब अगर मैं वापस आके इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए खुद ब खुद ये इनपुट सिलेक्ट हो जाता है, और मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मैं इनपुट में अपना कर्सर लेके ही नहीं गया, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है लेबल्स का, और दिस इज हाउ यू कनेक्ट लेबल टू इनपुट फ्रॉम इनपुट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फॉर लगाया, फॉर में मैंने नाम लिखा, और यहाँ पर नेम दिया, और यहाँ पर आईडी दिया। ठीक है, अब देखिए,
यहाँ पर मैंने लेबल एलिमेंट लिखा, लेबल एलिमेंट हो गया, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो फॉर्म के ऊपर दिखेगा, मैंने दिखा दिया। एक बी आर दिया, बी आर क्यों दिया, ताकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे लाइन पे हमारा इनपुट दिखे। बहुत बढ़िया, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेबल को मुझे कनेक्ट करना है, तो किसके लिए कनेक्ट करना है, फॉर, तो मैं नाम दूंगा यहाँ पर अपने इनपुट का। इनपुट में मैंने क्या क्या डाला है, बी आर टैग आपको ऑलरेडी पता है कि लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, बहुत बढ़िया। इनपुट टैग हमने पढ़ा है कि इनपुट टैग में इनपुट आता है, उसमें एक टाइप टेक्स्ट होता है, हमें भी टेक्स्ट मान के चलना है। हमें आईडी देना है, आईडी का एक यूनिक नाम देना है, मैंने दिया एफ नेम, आईडी का यूनिक नाम दिया एफ नेम, और इनपुट का एक नाम दिया एफ नेम। और जब मैंने फॉर दिया तो फॉर आईडी से कनेक्ट हो जाएगा। इससे ये पता चला कि ये लेबल इस इनपुट के लिए काम कर रहा है, और सेम काम हमने किया इस लेबल पे फॉर एल नेम, आईडी में दिया एल नेम। अब आप बोलेंगे नाम एल नेम क्यों दिया, नाम देना है गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप बैकएंड के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो आपका ये जो नाम है वो स्कीमा के साथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म में दिक्कत आएगा। ठीक है, अब ये क्या स्कीमा से मैच करना चाहिए नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, बट नेम देना एक अच्छा प्रैक्टिस है, तो आप नेम और आईडी दोनों ही इस्तेमाल करें, और दोनों में सेम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा डिकोड कि फॉर्म ऐसे काम करता है, लेबल ऐसे काम करता है, इनपुट ऐसे काम करता है, लेबल को इस तरीके से इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ फॉर और आईडी को कनेक्ट करने में, यानी लेबल और इनपुट को कनेक्ट करने में, तो प्लीज 1 से 2 मिनट पीछे आप रिवाइंड करिए और उसको सुनिए, आराम से आप समझ जाइएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है। अब यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया मैंने, फॉर में लेबल लगा हुआ और इसमें ये लगा हुआ, दिस हेल्प्स स्क्रीन रीडर as they read out the label when the user focus on the input field. It also make radio button and check easier to click as clicking the label will also toggle the associated input. अब आप देखिए, स्क्रीन रीडर इसको हेल्प करता है कि जब इनपुट के पास आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस चीज का इनपुट है। दूसरा बात ये है कि इसमें आपको इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा हो कि यार मैं यहाँ भी क्लिक करके तो काम कर सकता हूँ, यहाँ करने का क्या जरूरत है, लेकिन इसकी जगह जब मैं अगर रेडियो इनपुट बनाऊंगा ना, तो आपको इसका फर्क और आपको इसका पावर समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर रेडियो बनाता हूँ ना, रेडियो बनाता हूँ ना, अगर मैं आपको रेडियो, नॉट रेडियो, रेडियो बनाता हूँ जैसे, अब आप देखिए मुझे रेडियो में अगर मान लीजिए ये रेडियो बहुत छोटा दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पर क्लिक ना करके अगर यहाँ भी क्लिक करें तो भी आप देखिए ये सेट हो जाता है। तो कंप्यूटर में तो ये आसान है कि कर्सर को आप यहाँ पॉइंट कर सकते हैं, बट फोन में आप फिंगर से जब प्रेस करते हैं ना, तो अगर आप इस पे भी प्रेस करेंगे ना, तो खुद ब खुद रेडियो में प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारा बेनिफिट आता है, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप लेबल्स के साथ कनेक्ट करें। रेडियो बटन लेट यूजर सिलेक्ट वन ऑप्शन फॉर अ सेट ऑफ चॉइस। तो ये हम लोग रेडियो बटन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम लोग इनपुट एट्रीब्यूट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कि रेडियो बटन का क्या इस्तेमाल है, रिलेशन का क्या इस्तेमाल है, टीएल का क्या यूज है, डेट का क्या यूज है, एवरीथिंग हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, ये एक एग्जांपल है रेडियो बटन का। एज यू कैन सी, अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको शो कर दूं, ठीक है, या आपको एक मैं टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट का मतलब वो वाला टेस्ट नहीं, एग्जाम वाला टेस्ट का मतलब स्वाद, ठीक है, टेस्टी वाला, कि आपको अच्छा लगे। अब आप देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट में से आपको एक चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे कि लेट से लिखा, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पी टैग में लिख रखा था ना, चूज योर फेवरेट लैंग्वेज, तो मैं इसको भी यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा चूज योर फेवरेट लैंग्वेज, तो आपका फेवरेट लैंग्वेज क्या है, आपको तीनों में से एक को चूज करना है। ठीक है, वेब लैंग्वेज, तो मैं जावास्क्रिप्ट को चूज करूंगा। अब मैं CSS को करूंगा तो जावास्क्रिप्ट से खुद ब खुद हट जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, यानी किसी एक को ही कर सकता हूँ मैं, जबकि चेक, ये रेडियो बटन, जबकि चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दिखता है, तो आपने काफी वेबसाइट में ऐसा देखा होगा फॉर्म में। ठीक है, और ये हम लोग आगे पूरा डिटेल से बनाएंगे, ये तो अभी जस्ट एक ओवरव्यू है, सिंपल सा ओवरव्यू है। दिस फॉर्म अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट वन प्रिफर्ड वेब लैंग्वेज, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। Checkbox allow user to select 0 or more option from the list. The input checkbox element define a checkbox. अगर मैं इसको लेके यहाँ से लगा दूं और अपने वेबसाइट में मैं HR के साथ सिमेंटिक लाइन ब्रेक दूं, और उसके बाद मैं अगर इसको प्रेस करूं तो अब देखिए इस तरीके दिखता है। आई हैव अ बाइक, मैं क्लिक करूंगा, आई हैव अ कार, मैं क्लिक करूंगा, आई हैव अ बोट, मैं क्लिक करूंगा। हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको, हाँ बाइक है सिर्फ, ठीक है, इसको इतना रखते हैं। तो अच्छा, इस पे क्लिक करने से आप देखिए आप क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है ना कि आप जब कनेक्ट करते हैं लेबल को इनपुट के साथ। ठीक है, ओके, आगे, दिस फॉर्म्स अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट वेदर दे हैव बाइक, कार और बोट और एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, एलिमेंट डिफाइन अ बटन दैट सबमिट द फॉर्म डेटा टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। यानी जैसे ही आप सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो फॉर्म के अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट है ना, एक्शन के थ्रू ये पेज पे रिडायरेक्ट करता है कि इस पेज पे मेरा सर्वर लिसन कर रहा है, तो यहीं पर भेज दो, और फिर ये पूरा डेटा सर्वर के पास जाता है और सर्वर इस पे प्रोसेसिंग करता है। जब बैकएंड पढ़ेंगे ये सब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, द नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट,
each input field must have a name attribute to ensure that its value is sent to server when the form is submitted. ये मैंने आपको बताया था ना कि नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया. विदाउट द नेम एट्रीब्यूट द इनपुट्स वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म डेटा. ठीक है, तो नेम इंपॉर्टेंट है. फॉर्म डेटा में नेम अगर नहीं डालेंगे तो इंक्लूडेड नहीं होगा. और साथ ही साथ नेम इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कीमा वगैरह में जो नाम है वो मैच भी करना चाहिए नेम के साथ, अदरवाइज एरर भी आता है कई मरतबा. एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्म विदाउट नेम एट्रीब्यूट वोंट सबमिट द फर्स्ट नेम. ठीक है, यानी इस पे अगर मैं, आप देखिए यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया तो फर्स्ट नेम बैकएंड तक पहुंचेगा नहीं. यही यहाँ पर एग्जांपल दिया गया. HTML फॉर्म्स आर अ की वे टू कलेक्ट and send user information to a server for processing, and various form element like text field, checkbox and button offers flexibility for user interaction. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फॉर्म्स के बारे में. फॉर्म्स एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, और हम लोग एक एक चीज को जो इंपॉर्टेंट है वो भी सीखेंगे, और जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी हम लोग गो थ्रू करेंगे, पढ़ते हुए निकलेंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म. ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग का एक ही पार्ट था हमारा जो ओवरव्यू था. अब नेक्स्ट इसके बाद से हम लोग फॉर्म का एक एक इसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट को डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे आने वाले दिन में.